नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर। दोस्तों, हमारी इस खास पेशकश में आपका एक बार फिर से स्वागत है। खास मुलाकात, जी हां, खास मुलाकात हमारा वो खास कार्यक्रम है जिसमें हम आपको मिलवाते हैं उन हस्तियों से जिन्होंने न सिर्फ अपनी फील्ड में टॉप लेवल अचीव किया है बल्कि समाज में भी और समाज की बेहतरी के लिए भी वो काफ़ी कुछ योगदान अपनी तरफ से दे रहे हैं। तो आज इसी कड़ी में आज हमारे साथ में है जैसलमेर को बिलोंग करने वाली मिसेज इंडिया 2019 श्वेता मेहता मोदी और निम्स हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर डॉक्टर पंकज सिंह। सर, मैम, आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ इंडिया में। मैम, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से कई समाजसेवी हैं, कई भामाशाह हैं, कई सेलिब्रिटीज़ हैं जो, क्योंकि अभी कोरोना पीरियड चल रहा है, तो कोरोना पीरियड की ही हम सबसे पहले अगर बात कर लें कि पिछले साल भी कोरोना के इस कालखंड के अंदर लोगों को काफ़ी सारी मदद की आवश्यकता थी, भले ही वो दवाइयों को लेकर हो या अपनी आजीविका चलाने को लेकर हो या फिर कोई भी ऐसी कमी जिसको लेकर वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ लोकल बॉडीज़ का ही वो वेट करते हैं कि कब इनकी तरफ से हमें मदद मिले। लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो वो एक तरीके से हम कह सकते हैं वो ऊपर आसमान में उस भगवान से प्रार्थना करते हैं किसी को तो हमारी मदद के लिए भेजे। और ऐसे में कई ऐसे समाजसेवी हैं जो न सिर्फ पिछले साल बल्कि इस साल भी उन्होंने ऐसे तमाम लोगों की दिल खोल कर सहायता की। और मैम, आपने भी पिछले साल न सिर्फ लोगों की मदद की है बल्कि कोविड अवेयरनेस फैलाने में भी अपनी तरफ से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उसके बारे में भी जानना चाहेंगे मैम आपसे। सबसे पहले तो मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने मुझे यहाँ इनवाइट करा और मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया जहाँ मैं बता सकूँ आपको कि कोरोना जो है उसने कई लोगों की रोज़गार पे अफेक्ट करा है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। और अभी बेटी फाउंडेशन की मैं प्रेसिडेंट हूँ और उसी के माध्यम से हम लोगों ने एक फैसिनो प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जहाँ हमारा टारगेट है 10,000 हाउसवाइफ्स को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराना, उन्हें रोज़गार प्रदान करना, जहाँ उनकी सेटअप कॉस्ट ज़ीरो रहेगी। बिना इन्वेस्टमेंट के वो घर बैठे बैठे 10,000 फीमेल्स जो हैं वो अपना एक रोज़गार सेटअप कर सकती हैं। कम से कम 15,000 रुपये महीने के आसानी से कमा सकती हैं। और मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि इस चीज़ का लोगों ने बहुत दिल से स्वागत करा है। अभी 200 फीमेल्स 7 डेज़ के अंदर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और हमारा यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा फीमेल्स को हम हमारे साथ में जोड़ें और बिना सेटअप कॉस्ट के उनको एक रोज़गार का अवसर प्रदान करें। जी बिल्कुल मैम, बहुत एक अच्छी पहल ये आपके द्वारा की गई है। और क्योंकि आजकल देखा भी गया है कि जिस प्रकार से महिलाओं के लिए कई लोग आगे आते हैं और उनको स्वावलंबी बनाने की, उनको आत्मनिर्भर बनाने की बातें तो कई लोग करते हैं, लेकिन वाकई में इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं वो कुछ गिने चुने लोग ही हमारी सोसाइटी में मौजूद हैं। उनमें से एक आप भी हैं। मैम, एक चीज़ यहाँ पर हम जानना चाहेंगे कि अभी कोविड काल के अंदर जिस प्रकार से हमने देखा कि कई सेलिब्रिटीज़ हैं, भले ही वो फिल्म इंडस्ट्री की हो या फिर टीवी जगत के हो, न्यूज़ इंडस्ट्री के हो, और अगर ख़ास तौर पर हम फिल्म और प्रोग्राम लेवल की अगर हम बात करें, टीवी जो प्रोग्राम्स हैं उनकी हम बात करें, तो उनमें से कई ऐसी सेलिब्रिटीज़ हैं जो इस कोरोना काल में, क्योंकि शूटिंग्स बंद थी, तो उनके पास में करने को कुछ नहीं था और इस वजह से कई लोग इसी वजह से डिप्रेशन में चले गए और कई लोगों ने कुछ ऐसे कदम उठा लिए जो उन्हें शायद नहीं उठाने चाहिए थे। ऐसे में क्या आपको नहीं लगता कि हर एक के पास में उसका एक बैकअप प्लान होना चाहिए? और आपके भी हम बैकअप प्लान के बारे में जानना चाहेंगे। देखिए, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो समय बुरा आया है वो भी चला जाएगा। हिम्मत हर इंसान को रखनी चाहिए और हिम्मत से हम किसी भी चीज़, कोई भी जंग जीत सकते हैं। तो मेरे लिए आप सबको ये इस माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ कि हमेशा अपना एक बैकअप प्लान रेडी रखिए। आप मॉडलिंग फील्ड में हैं या आप दूसरी फील्ड्स में भी होते हैं, लेकिन यहाँ में स्पेशली जो बच्चे हैं जो मॉडलिंग फील्ड में जाना चाहते हैं उनसे मैं कहना चाहूँगी कि अपनी पढ़ाई को बहुत सीरियसली रहें। अगर आप मॉडलिंग फील्ड में आप किसी मुकाम पे पहुँच जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वी ऑल विल बी वेरी प्राउड ऑफ यू, समाज आपकी तारीफ़ करेगा। लेकिन अगर, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो आपका बैकअप प्लान क्या है? क्योंकि हर इंसान को अपना परिवार चलाना है, अपना घर चलाना है, उसके लिए बैकअप प्लान होना बहुत ज़रूरी है। तो आपका जो भी बैकअप प्लान है वो आप रेडी रखिए कि अगर मॉडलिंग फील्ड में, ताकि आप फेलियर को एक्सेप्ट कर पाएंगे। आज की तारीख में बहुत ज़रूरी है कि फेलियर को आप एक्सेप्ट करें और उसके साथ आगे बढ़ें, ना कि कोई एक ऐसा कदम उठा ले जिससे आप अपने लाइफ में आपकी जो भी हम न्यूज़ सुनते हैं आजकल, बहुत डिप्रेशन
वाली न्यूज़ जो होती है उससे मतलब बढ़ने का, उससे ओवरकम करने का जो तरीका है वो यही है कि आपका बैकअप प्लान होना चाहिए और खुद के अंदर इतनी पॉजिटिव एनर्जी होनी चाहिए कि आप नेगेटिविटी को दूर कर सके, खुद से भी और समाज से भी। बिल्कुल, और मैम जानना चाहेंगे थोड़ा सा आपके बैकअप प्लान के बारे में भी। बिल्कुल, मैं मॉडलिंग फील्ड में हूँ, मिसेस इंडिया टाइटल जीता है। दिस इज़ ओके, बट माई बैकअप प्लान इज़ माई कंपनी। मैं स्मार्ट सर्कल ग्रुप की डायरेक्टर हूँ, जो 21 प्लेसेस में हमारे ऑफिसेज चलते हैं। जितनी भी बड़े ब्रांड्स हैं जैसे पिज़्ज़ा हट है, KFC है, बारिस्ता है, आइनॉक्स, सिनेपोलिस, लैक्मे, लॉरियल, यू नेम इट वी हैव इट। सो 500+ ब्रांड्स के लिए हम लोग पूरा मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, ब्रांड प्रमोशन, दैट इज़ व्हाट वी आर डूइंग इट। सो दिस इज़ माई बैकअप प्लान। और समाज सेवा करने का मुझे एक अंदर से एक इंस्पिरेशन मिलता है, आपको एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिलता है। हर चीज़ आप कमर्शियल एंगल से नहीं करते हो, आपको कहीं ना कहीं ये लगता है कि अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है तो मैं समाज के लिए क्या कर सकती हूँ। तो वो बेटी फाउंडेशन के प्रेसिडेंट बनने के बाद में मैंने ये डिसाइड करा कि अभी इस कोविड टाइम में मुझे पर्सनली लोगों को जाके राशन बांटने में उतना इंटरेस्ट नहीं है जितना मुझे इस चीज़ में इंटरेस्ट है कि मैं उनको रोज़गार प्रदान कर सकूं ताकि वो खुद सेल्फ डिपेंडेंट बने। जी बिल्कुल मैम, ये बहुत एक अच्छी बात है क्योंकि देखा है कि इस कोविड काल के अंदर कोई राशन बांट रहा है, कोई दवाइयाँ बांट रहा है और उनके मन में भी एक ऐसी भावना वो पैदा कर देते हैं कि ठीक है आप घर बैठिए, आप कुछ मत कीजिए, हम आपको बांट देते हैं। लेकिन हालांकि ये भी एक अच्छी बात है, लेकिन अगर उनको स्वावलंबी बनाए, आत्मनिर्भर अगर उन्हें बनाए ताकि वो खुद ये चीज़ अपने से अरेंज कर पाए, तो वो एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर है। जी बिल्कुल, आप राशन एक बार बांट देंगे, 2 बार बांट देंगे, वापस लॉकडाउन लगा फिर हम कर लेंगे, लेकिन बार बार ये चीज़ हर महीने पॉसिबल नहीं होगी, किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं होगी। सो बेटर है कि हम उन्हें खुद ही सेल्फ डिपेंडेंट बना दें। जी बिल्कुल मैम, और क्योंकि कोविड काल अभी भी चल रहा है, हालांकि केसेस काफ़ी कम हो गए और जो सेकंड वेव है वो भी अब विदा ही होने वाली है, लेकिन इस सेकंड वेव के अंदर हमारे देश के जो चिकित्सीय जगत के जो वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एक ऐसा काम करके दिया जिससे इंडिया का नाम टॉप लेवल पे अब गिना जाने लगा है, वैक्सीन का निर्माण करके। और कहा भी गया, हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से भी कहा गया, सेंट्रल मिनिस्ट्री की तरफ से भी है, कोविड से लड़ने के लिए अगर एकमात्र जो हमारे पास में जो वेपन है वो ये वैक्सीन ही है। जगह जगह हालांकि बहुत सारी अलग अलग खबरें भी आती हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि वैक्सीन लगवाएं ताकि इस कोविड से हम बच सकें। तो आज आप भी मैम निम्स हॉस्पिटल आए हैं वैक्सीनेशन करवाने, यहाँ पर आकर आपको कैसा लगा और क्या कुछ आप निम्स हॉस्पिटल के बारे में कहना चाहेंगे? देखिए, निम्स हॉस्पिटल सिटी से थोड़ा सा दूर है, लेकिन मैंने इसे इसलिए चुना क्योंकि यहाँ मुझे बहुत सेफ़ एनवायरनमेंट लगा, सुरक्षित लगा मेरे लिए। तो मेरे लिए ज़रूरी है अभी सुरक्षा, खुद के लिए सुरक्षित एनवायरनमेंट, सेफ एनवायरनमेंट, और वो मैं यहाँ आने के बाद में आई विल जस्ट टेल एवरीबडी थ्रू दिस मीडियम कि मेरा जो डिसीजन था, यहाँ पे बहुत प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके से सारा काम हो रहा है। और वैक्सीन के लिए मैं यहाँ बताना चाहूँगी आप सबसे, गेट योर सेल्फ वैक्सीनेटेड। रीज़न ये है कि यही एक वो चीज़ है जो आपकी, जितने भ्रम अभी लोगों में फैला हुआ है, कई लोग इस दुविधा में है कि हम वैक्सीन लगवाएं या नहीं लगवाएं, इससे हमें ये हो जाएगा वो हो जाएगा। पर सच ये है कि वैक्सीन लाइफ सेविंग है, वैक्सीन से ही आगे ज़िंदगी है। अगर आप एक जना वैक्सीन लगा रहे हैं तो आप खुद को सुरक्षित कर रहे हैं, अपनी फैमिली को सुरक्षित कर रहे हैं, साथ में अपनी कम्युनिटी को भी सुरक्षित कर रहे हैं। तो हमारी सबकी ड्यूटी है कि अपने आप को वैक्सीनेशन करवाएं। हम इम्यूनाइजेशन क्यों करते हैं? रीज़न यही होता है कि हम आने वाली फ्यूचर जनरेशन को सिक्योर कर सकें। और यहाँ पे बहुत ज़रूरी है हम सबके लिए समझना कि वैक्सीन खुद के लिए तो ज़रूरी है ही, बट ये दूसरे लोगों के लिए भी बहुत ज़रूरी है जो हमारे संपर्क में रहते हैं। और अगर हमें वैक्सीन लगी होगी तो अब तो ये प्रूफ भी हो रहा है कि वैक्सीनेशन के बाद में इस वायरस का जो असर है हमारी बॉडी पर वो कम होता है। कहीं ना कहीं हम अपने आप को सेफ कर रहे हैं और मार्केट में धीरे धीरे हमें निकलना पड़ेगा। लॉकडाउन सोल्यूशन नहीं है, मेरे लिए सोल्यूशन वैक्सीनेशन है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल सही कहा। और वैक्सीनेशन की जहाँ तक बात है तो वैक्सीनेशन के बारे में जैसे कि अभी आपने भी कहा कि कई मिथ यहाँ पर बने हुए हैं और उन सभी मिथ को दूर करने के लिए हमारे पास सबसे हम कह सकते हैं कि एक बेहतरीन इंसान हमारे साथ में है। डॉक्टर पंकज सिंह निम्स हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर हैं। सर, आपसे कई सवाल हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल यही है कि वैक्सीनेशन को लेकर बहुत सारे मिथ इस समय चल रहे हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, और अक्सर न्यूज़ में भी हमने देखा है कि जो घर घर जाकर भी जो वैक्सीन हो रहे हैं उन लोगों को वहाँ से भगाया जा रहा है और तरह तरह की बातें उनसे की जा रही हैं। तो इसी के बारे में सर सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे।
सबसे पहले तो मैं कॉन्ग्रेचुलेशन कहूँगा श्वेता जी को फॉर हर ग्रैंड अचीवमेंट्स। एक इतनी कम एज में शी हैज़ अचीव्ड सो मेनी थिंग्स। शी इज़ बीन रोल मॉडल फॉर यंगस्टर्स एंड द एंटरप्रेन्योर्स। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे दिखी श्वेता जी की पर्सनालिटी में और उनकी शख्सियत में वो ये थी कि in spite of achieving such a high decorated award of Mrs. India in 2019, उसके बावजूद भी इन्होंने अपनी एक एंटरप्रेन्योरशिप की ज़ील बना के रखी, जो कि एक महिलाओं के सशक्तिकरण का बहुत अच्छा उदाहरण है। इस पोजीशन के पहुंचने के बाद मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग अक्सर जो हैं प्लेसिड हो जाते हैं, निश्चिंत हो जाते हैं, लेकिन उनका एक जो ये एक रूप मुझे दिखा, ये बहुत अच्छा लगा कि शी इज़ ऑलवेज़ कीपिंग बैकअप इन हर माइंड। एक सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की कॉन्सेप्ट इस समय है वर्ल्ड ओवर, और इंडिया इज़ वन ऑफ द लीडिंग कंट्री इन दैट, एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट हर फॉर दैट कि एक इतनी अच्छी सोच के साथ उन्होंने एक कंपनी खड़ी करी जिसके अंदर आज जिसके मोर देन 21 ऑफिसेज हैं पूरे इंडिया में, और मोर देन 500 ब्रांड्स दे आर रिप्रेजेंटिंग which are international world renowned brands. So these all achievements are really congratulable. जहाँ तक बात आती है वैक्सीनेशन की, ये एक जो श्वेता जी की पहल है जिसमें खुद वो चल के आई निम्स यूनिवर्सिटी में, निम्स हॉस्पिटल में अपने वैक्सीनेशन के लिए, दैट इज़ लाइव एग्जाम्पल, जो ज्वलंत उदाहरण है अपने आप में कि हमें क्या करना चाहिए। एज़ यू सेड एंड एज़ यू नो कि वैक्सीनेशन इज़ द ओनली प्रोटेक्शन। वैक्सीनेशन से ही बचाव हो सकता है। कोरोना महामारी में इतने लाखों करोड़ों लोगों की जान गई है और जा रही है, तो इसको कृपया लाइटली ना लें, बहुत सावधानी की ज़रूरत है। और फॉर्चुनेटली इंडिया इज़ एज यू सेड वन ऑफ द फोरमोस्ट रनिंग कंट्रीज़ जहाँ पे वैक्सीनेशंस का प्रोडक्शन भी स्टार्ट हो गया है, वैक्सीन्स का, और साथ साथ वैक्सीनेशन की ड्राइव भी हम लोगों ने बहुत अच्छे से हम कर रहे हैं। अप अंटिल 2 or 3 days बैक वी हैव सक्सेसफुली वैक्सीनेटेड 23 करोड़ पीपल। अगर हम देखते हैं, कंपेयर करते हैं इसको, तो अमेरिका की जो पॉपुलेशन है वो लगभग 33 करोड़ की है। तो हम लोगों ने ऑलमोस्ट जो है अमेरिका के बराबर लोगों को वैक्सीनेट कर दिया है। लेकिन इंडिया अपने आप में एक बहुत बड़ी कंट्री है, तो आई थिंक वैक्सीनेशन ड्राइव मस्ट कंटिन्यू, और सभी लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी एज ए डॉक्टर कि यू मस्ट कम फॉरवर्ड फॉर वैक्सीनेशन। बिल्कुल सर, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह भी देखी जा रही है कि वैक्सीन के लिए एक जो बार बार हम इस चीज़ को इसलिए रिपीट कर रहे हैं ताकि जो हमारे दर्शक हैं वो खुद भी इस चीज़ में अवेयर हों, और साथ ही साथ अपने आस पड़ोस को भी इसकी अवेयरनेस इसे दें कि वैक्सीन के अलावा अभी फ़िलहाल तो कोविड से बचने का और कोई वेपन हमारे पास नहीं है। और सर एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे कि निम्स हॉस्पिटल हमेशा समाज की सेवा के लिए हमेशा आगे आता है, कई लोगों के साथ में, कई इंस्टीट्यूशन के साथ में एसोसिएट भी होता है। आगे हम आपसे जानना चाहेंगे कि अभी समाज की बेहतरी के लिए और कोविड के इस काल में विशेष तौर पर क्या कुछ आगे की प्लानिंग है सर? एक डॉक्टर का जो मैं मानता हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट जो उसका फ़र्ज़ होता है वो है एक गरीब मरीज की सेवा और किसी भी एक ज़रूरतमंद की जान बचाना, और इस सेवा के लिए किसी भी पैसे से इसको नहीं तोला जा सकता। निम्स इसी भावनाओं को देखते हुए, इसी उदाहरण को पेश करते हुए हमेशा इस क्षेत्र में अग्रणी रहा है। हम लोगों ने जब निम्स की पहली वेव आई उस वक्त लगभग 6 से 7 हज़ार लोगों का निःशुल्क इलाज किया, और उसके अलावा हज़ारों लोगों को यहाँ से हमने ट्रीट करके घर भेजा। हमारी जो रिकवरी रेट थी दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट रिकवरी रेट्स इन इंडिया। एम्स के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली के बराबर हमारी रिकवरी रेट रही है, विच आई एम प्राउड ऑफ माई डॉक्टर्स एंड माई टीम फॉर दैट कमेंडेबल जॉब। इस सेकेंड वेव में विच इज़ वेरी मच मोर लीथल, जिसमें कि वायरस का सेकेंड या थर्ड म्यूटेशन भी आ गया है, डेल्टा म्यूटेशन भी आ गया है, तो डेल्टा म्यूटेंट वायरस इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ट्रीट। So I do agree कि people they are dying every day, every now and again, but as a doctor I think this is our battle। हमारी एक लड़ाई है, एक जिद है कि हम मरीजों को मरने नहीं देंगे और हम अच्छा करेंगे। तो इसी के चलते निम्स इसी भावना से काम करेगा, एंड आई इनवाइट पीपल, जिसको भी ज़रूरत है वो आए, यथासंभव हम लोग कोशिश करेंगे कि उनकी सहायता की जाए। बिल्कुल सर, और यही एक संदेश भी है हमारे दर्शकों के लिए भी, और दर्शकों के द्वारा आप अपने आस पड़ोस में भी इस संदेश को जितना ज़्यादा फैला सकते हैं, ना सिर्फ वैक्सीनेशन के लिए बल्कि एक प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए भी हॉस्पिटल जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये देखा गया है कि कोविड के संक्रमण काल में लोग घर बैठे बैठे भी अपना इलाज कर रहे थे, जो सो कॉल्ड व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी उसके द्वारा भी। सर एक लास्ट क्वेश्चन आपसे इस बारे में भी है कि व्हाट्सएप पे और सोशल मीडिया पे भी कई तरह की मेडिकल ट्रीटमेंट्स या
पद्धतियाँ चल रही थी, उनके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक बहुत ही गलत ट्रेंड स्टार्ट हो गया है, ख़ासतौर पे इंडिया इज़ द बिगेस्ट विक्टिम ऑफ दैट। सोशल मीडिया का जो दुरुपयोग इंडिया में, हिंदुस्तान में होता है, मैंने किसी और कंट्री में नहीं देखा। और ख़ास तौर पे लोग इसको भ्रामक प्रचार के लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं। जो लोग पढ़े लिखे हैं, जिनके पास जानकारी है, वो लोग मैं समझता हूँ सोशल मीडिया को इतना यूज़ नहीं करते हैं। कोई भी जानकारी किसी भी सोशल मीडिया के थ्रू आती है तो मान के चलें कि वो गलत है, तो ये आपका पहला रिएक्शन होना चाहिए। किसी भी चीज़ की आपको ज़रूरत है तो आप जो हैं हमारे जनसंपर्क विभाग से कांटेक्ट कर सकते हैं, एंड वी कैन गिव यू ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। क्योंकि जो लोग भ्रामक प्रचार करते हैं, उसी के चलते आज इंडिया की कंडीशन जो ख़राब हुई है कोरोना की महामारी से, दैट इज़ द मेन रीज़न। सो यू शुड नॉट बिलीव इन दैट। जी बिल्कुल सर, सही बात भी है। और हमारे दर्शकों आपको भी हम यही बताना चाहेंगे कि जिस प्रकार से अभी डॉक्टर पंकज सर ने भी कहा और श्वेता मैम ने भी कहा कि एक तो अवेयरनेस फैलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और भ्रामक प्रचारों पे ध्यान न दें, खुद से इसे चेक करें। और जो भी किसी भी चीज़ के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए या फिर मेडिकली अगर आपको किसी चीज़ का ट्रीटमेंट चाहिए, तो जो उसके लिए सही व्यक्ति हैं वो हमारे डॉक्टर्स हैं, उनसे ज़रूर सलाह लें। तो आज के हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। फिर मिलेंगे इसी पेशकश के साथ में किसी और मशहूर हस्ती के साथ। अभी दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।